पहले ही हमारी गढ़ी वेदा की टीम आई थी थानसिंग पाठशाला पीरियड हेल्थ के बारे में डिस्कस करने के लिए, और अभी हम फिर से यहीं पर आए हैं एक लड़की की अचीवमेंट जानने के लिए जिसने अपनी लाइफ का पहला पड़ाव पार कर दिया है। तो आइए जानते हैं साक्षी से कि उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही। मैम सच कहूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, मैंने बहुत से लोगों के चेहरे पे खुशी देखी है मेरी वजह से। तो ये बात जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की ऐसे ही आगे बढ़े और अपने मम्मी पापा का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करे। तो फिर आपके मम्मी पापा क्या करते हैं अभी? मैम मेरे मम्मी पापा तो यहाँ पार्किंग पे चाय बेचते हैं और मम्मी लाल किले की कैंटीन में बर्तन साफ करती है। तो आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपकी फैमिली में? मैम फैमिली में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी, वैसे तो पूरी फैमिली का है, लेकिन ज़्यादातर मेरी सिस्टर है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ। आपकी सिस्टर वो क्या करती है अभी यहाँ पे? मैम वो यहाँ पे लाल किला की कैंटीन में ही है, वो भी काम करती है। और फिर थानसिंग की पाठशाला के बारे में आपको पता कैसे चला? मैम जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी ना, तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते थे, 2-4 ही बच्चे थे जिसमें मतलब मैं आती थी, और वो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और मैं मतलब थोड़ी बड़ी थी, तो मुझे ना आने में अच्छा नहीं लगता था कि मैं सोचती थी यहाँ पे आके क्या करूँगी। फिर एक बार ना अंकल जी झुग्गियों पे गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तुम अकेली हो तो क्या हुआ, और भी तो बच्चे हैं, साथ में मिलकर पढ़ लो। तो अभी आपको लग रहा होगा कि पढ़ाई तो बहुत हाँ, ज़रूरी अभी होती मुझे है। ये बात अब समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों बोलते थे। इतने इंटरव्यूज हो रहे हैं, इतना सब Yes. कुछ हो रहा है, इतने गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको। यस मैम, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो इतने ज़्यादा। और मुझे और थानसिंग का क्या रोल रहा फिर इस चीज़ में? मैम अंकल जी का ही सबसे ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा चाहते भी ना तो भी मुझे इतना नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि मैं ना बहुत पहले ही गांव छोड़ के हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मम्मी पापा काम की तलाश में आ गए थे, क्योंकि गांव में इतना काम नहीं मिलता, तो फिर पढ़ाई भी छूट गई थी और मैं सच कहूँ तो मैं कभी स्कूल गई ही नहीं। अच्छा, तो आपका यहाँ पे एनरोलमेंट कौन सी क्लास में होता है? मैम मेरा यहाँ पे एडमिशन 7th क्लास में हुआ था। ये थानसिंग के बारे में कुछ बताइए। मैम अंकल जी का ना जैसे किसी बड़े भाई का सपोर्ट होता है ना, वैसे मेरी लाइफ में सपोर्ट रहा है, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आया था ना कि जब यहाँ की सारी छुट्टियाँ टूट गई थी और मेरी उम्मीदें भी, क्योंकि फिर मम्मी पापा तो इतने सक्षम नहीं है कि वो मुझे आगे चल के पढ़ा सकते। तो फिर ये बात मैंने अंकल जी को बताई, तो उन्होंने कहा कि इसमें टेंशन की क्या बात है, मैं खड़ा हूँ ना। तो उन्होंने फिर ना पैसे किराए से कमरा लिया मेरे लिए और फिर हम लोग वहाँ पे रहे कुछ टाइम तक, और फिर उसका किराया ना अंकल जी ही देते थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतना कुछ नहीं कर सकते थे ना, ओल्ड एज हैं इसलिए। तो अंकल जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और सिर्फ घर तक ही नहीं, जब मैं यहाँ पाठशाला में भी आती थी, मेरा ना 7th क्लास में एडमिशन हुआ था, जिसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि मैं न्यू गई थी, तो मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से मेरे काफ़ी कम नंबर आते थे, कभी कभी तो 1-2 नंबर भी आते थे। और ये बात मैं सोचती थी कि अगर मैं अंकल जी को बताऊँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि और बच्चे भी थे जो अच्छा करते थे, तो फिर मुझे डर लगता था। फिर भी मैं हिम्मत करके बता देती थी कि अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर तो अंकल जी कहते थे कि कोई बात नहीं, 0 तो नहीं आया ना, अगर 1 नंबर भी आया तो वो भी मेरे लिए बहुत है, और इसी सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ तक हूँ। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी? मैम मेरी लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेशन एक तो अंकल जी हैं और दूसरी मेरी बड़ी बहन, क्योंकि उनकी ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। उनका भी सपना था कि वो बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बने, बट मम्मी पापा के दबाव में आकर उन्हें शादी करनी पड़ी। आपका फ्यूचर एम क्या है? आपकी लाइफ में क्या गोल्स है आपके? कि मुझे मेरे मम्मी पापा की तरह मजदूरी नहीं करना, मुझे बड़े होकर IPS ऑफिसर बनना है, ताकि मेरे मम्मी पापा को गर्व हो और मेरे गांव वालों में भी ये रहे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाकर बहुत सही काम किया है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज जो भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं या जो भी कुछ कर रही हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ना पढ़ाई को हल्के में मत लो। पढ़ाई वो ऐसी चीज़ है जिससे आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो, इसलिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए। थैंक यू।